Hello friends, I am Mr. Khajan Singh, Senior Medical Laboratory Technician and Lab Incharge in Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी। तो आइए आपका एक और हमारी नई वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आपने पहले हमारी वीडियो देखी थी, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्लड सैंपल कलेक्शन के कितने मेथड होते हैं, अगर हम ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं तो क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज में आते हैं हमारे पास। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि वेनियस मेथड से ब्लड सैंपल कैसे कलेक्शन करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज में आएंगे और क्या हमें सेफ्टी यूज करनी चाहिए उस टाइम पे कि हम पेशेंट को किस तरह से हमने पेशेंट की सीटिंग करानी है, किस तरह से क्या क्या चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। तो वह सारी चीज़ें आज हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बार रिवाइज करते हैं कि हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि अगर हम किसी भी पेशेंट का वेनियस मेथड से ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास होना चाहिए स्टरलाइज वेट स्वैब, सबसे पहली चीज़। दूसरा, हमारे पास एक ड्राई स्वैब होना चाहिए, वो भी स्टरलाइज। तीसरा, हमारे पास ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए या तो सिरिंज होना चाहिए या फिर वैक्यूटेनर नीडल होना चाहिए और वैक्यूटेनर नीडल के साथ होल्डर होना चाहिए। थर्ड चीज हमारे पास जो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो होता है टूर्निकेट। फोर्थ जो है वो सैंपल कलेक्शन ट्यूब। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमें ऑलरेडी पेशेंट को अपने पास बुलाने से पहले या फिर पेशेंट का कलेक्शन करने से पहले सारा भी जो भी हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होता है वो सारा सामान हमें प्रिपेयर करना चाहिए। सेकेंड, उसके बाद हमें पेशेंट की जो भी बिलिंग स्लिप है, बिलिंग स्लिप हमें लेनी है। बिलिंग स्लिप लेने के बाद पेशेंट से कंफर्म करना है क्या ये पेशेंट वही है जिसका बिल आपके पास है। उसके बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है पेशेंट को कंफर्म करने के बाद कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सब जो भी ट्यूब्स पे आपने कलेक्शन करना है, जिन ट्यूब में आपने सैंपल लेना है, उसके ऊपर आप पेशेंट की आईडी, पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज और किस डेट में आप सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं वो डेट आपके ट्यूब्स के ऊपर आप मेंशन करेंगे, ताकि उस चीज़ से आपके से वो एरर नहीं होगा कि यहाँ पे किसी के सैंपल अनदर या फिर किसी और पेशेंट के सैंपल से वो मिक्सअप होने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो आइए, आज हमारे पास एक पेशेंट है मिस्टर रंजीत सिंह सैनी, उनका हम आपको वेनियस मेथड से ब्लड सैंपल करेंगे और आपको पूरा प्रोसीजर बताते हैं उसमें क्या कुछ सेफ्टी हमें यूज करनी चाहिए। तो आइए, हमारे पास पेशेंट आ चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले पेशेंट की स्लिप देखनी है, जो भी पेशेंट की बिलिंग स्लिप है। बिलिंग स्लिप में पेशेंट की आईडी हमने पेशेंट से पूछनी है कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, ये कंफर्म करना है ताकि हमें हमसे एरर ना हो और कोई भी गलत लेबलिंग ना हो। उसके बाद हम सब जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा वो हम करेंगे लेबलिंग। प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोसीजर स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले हमने एक बार रिकन्फर्म करना है कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है। फर्स्ट हमें जो चाहिए वो होता है ग्लव्स हमने ऑलरेडी पहन रखे हैं। सेकंड, हमारे पास टूर्निकेट होना चाहिए। टूर्निकेट को कभी भी ये चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी टूर्निकेट को अप्लाई करते हैं, जिस एरिया से या जिस जगह से हमें यहाँ पे सैंपल लेना है उससे 2 to 3 इंच ऊपर हम टूर्निकेट लगाएंगे। टूर्निकेट हमने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम वेट स्वैब से क्लीन करेंगे। अभी हम प्रॉपर तरीके से वेन को फील करेंगे। स्टरलाइज वैक्यूटेनर नीडल और होल्डर, तो हम इसकी हेल्प से हम सैंपल कलेक्शन करेंगे। पेशेंट का जो कलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। पेशेंट का हमने कलेक्शन कर लिया है और इसमें जो एक और चीज़ हम ऐड करके आपको बताएंगे वो सबसे मेन चीज़ है कि अब 2 तरीके से हमने सैंपल कंफर्म किया था कि या तो हम सिरिंज से ले सकते हैं या फिर वैक्यूटेनर नीडल मेथड से ले सकते हैं। तो वैक्यूटेनर नीडल मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर हमें इनकेस एक ट्यूब से ज़्यादा ट्यूब में सैंपल चाहिए होता है, क्योंकि कई बार सिरिंज से सैंपल कलेक्शन में चांसेस क्या होता है कि क्लोटिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, कि सैंपल क्लोट होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर जो रेड ब्लड सेल है वो उसको ट्यूब्स में डालते टाइम वो हिमोलाइज होने का डर होता है। तो इसलिए हम जो सबसे बेस्ट मेथड जो चूज करते हैं वो होता है वैक्यूटेनर नीडल मेथड, जो हम वेनियस मेथड के लिए चूज करते हैं, वैक्यूटेनर नीडल से सैंपल कलेक्शन करना। अभी हमने सैंपल कलेक्शन किया। सैंपल कलेक्शन करने के बाद हम इसको सिरिंज को लॉक कर देंगे। अब ये सिरिंज अनलॉक नहीं होगा। अनलॉक ना होना तो इसका हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये प्रिवेंट करता है निडल स्टिक इंजरी को। इससे निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं क्योंकि ये दोबारा अनलॉक नहीं होगा। अब इसको हम ऐसे कैसे डिस्कार्ड कर देंगे, अनलॉक नहीं होगा तो निडल स्टिक इंजरी होने के चांस हमारे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट का कलेक्शन करने के बाद कभी भी एकदम से पेशेंट को उठाना नहीं है या फिर पेशेंट को भेजना नहीं है। पेशेंट को 2 से 5 मिनट तक उसी पोजीशन में रखना है जिस पोजीशन में आपने पेशेंट का सैंपल लिया है, ताकि पेशेंट अपने आप को कंफर्ट महसूस करे,
कंफर्ट महसूस कर रहा है पेशेंट, तो उसके बाद पेशेंट को बोल सकते हैं कि ठीक है सर, आप सीटिंग को चेंज कर सकते हैं। और कभी भी पेशेंट को सैंपल कलेक्शन के लिए अगर पेशेंट को बुला रहे हैं, पेशेंट का सैंपल कलेक्शन कर रहा है, तो जैसे हमने चेयर ली है, आर्म रेस्ट था चेयर में, प्रॉपर तरीके से पेशेंट कंफर्ट था, पेशेंट से हमने पहले पूछा भी है कि सर आप कंफर्ट है नहीं है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं थी, पेशेंट बिल्कुल कंफर्ट था। तो उस तरीके से पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में सीटिंग करा के उसके बाद हमेशा कभी भी पेशेंट को जो भी प्रोसीजर करना है या फिर कोई कलेक्शन प्रोसीजर करना है, तो पेशेंट को ऑलवेज कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल है तो उस सिचुएशन में कभी भी कलेक्शन नहीं करना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको डाउट लगता है तो वो आप हमारी कमेंट में बता सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।